हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रोनाउन। आराम से बेटे, आराम से। गर्दन में दर्द हो जाएगा तुम्हारे। तो ये जो प्रोनाउन होता है क्या होता है बेटे? तो ना हम दो पार्ट में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हाँ, दो पार्ट में। तो इसके इसका जो मीनिंग है, जैसे वर्ड पावर की क्लास में कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं? उसमें हम ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पे प्रो और नाउन को डिवाइड कर सकते हैं। तो बेटे ये जो प्रो होता है, इस प्रो के कितने मीनिंग होते हैं? देयर आर टू मीनिंग्स। एक प्रो का मतलब क्या होता है बेटे? फॉर। क्या होता है बेटे? फॉर होता है। ठीक है, तो फॉर का मतलब हिंदी में के लिए। किसके लिए बेटे? किसके लिए? नाउन। यानी कि ऐसा कोई वर्ड जो नाउन के लिए आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटे? क्या बोलते हैं? नाउन के लिए आएगा, नाउन की जगह पर आएगा, उसी को क्या बोलेंगे बेटे हम? क्या बोलेंगे बेटे? गॉट इट? क्यों आएगा? क्यों? नाउन को बार बार रिपीट नहीं किया जाता। नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए ही हम किसका यूज करते हैं? तो प्रोनाउन से हम किसके रिपीटेशन को अवॉइड करेंगे? नाउन का। नाउन के रिपीटेशन को, तो नाउन की जगह पर ही जो हम लगा देंगे उसके रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए वही क्या होगा? प्रोनाउन होगा। ठीक है, डेफिनेशन बताइए आपको क्या होती है, बताओ जरा एक बार। which are used at the place of noun are called pronoun। ठीक है, जो नाउन की जगह पे आ जाते हैं वही क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। तो प्रोनाउन क्या हुआ? जो नाउन के लिए आया, नाउन की जगह पर आया। क्यों आया? रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, रोकने के लिए, क्योंकि बार बार नाउन को रिपीट नहीं किया जाता। तो नाउन की कैटेगरी में, सॉरी, प्रोनाउन की कैटेगरी में जो इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट काइंड है, वो क्या है बेटे? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल रूम है तुम्हारा, पर्सनल फोन है तुम्हारा, है गुड। तो ये पर्सनल प्रोनाउन किसी का पर्सनल प्रोनाउन है क्या ये अपना? तो ऐसा कोई प्रोनाउन जो किसी पर्सन के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है बेटे? पर्सन के लिए जो यूज किया जाए वही क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है बेटे? समझ पाए आप इसको? तो अगर आपसे कोई पूछ बैठे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, तो आप क्या जवाब दोगे उनको? कोई प्रोनाउन जो पर्सन और थिंग्स के लिए यूज किया जाता है वही क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन होता है। अब यहाँ पे ये जो टेबल है, ये टेबल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल्स है। ठीक है, अगर ये टेबल आप नहीं पढ़ोगे तो आपका इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, अब यहाँ पे बात की हमने सब्जेक्टिव केस की। किसकी बात की? सब्जेक्टिव केस में क्या हो सकता है? आई और बी, यू, ही, शी, इट और दे। ऑब्जेक्टिव केस में मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। पजेसिव एडजेक्टिव की बात की जाए तो माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर्स। अगर पजेसिव प्रोनाउन की बात की जाए तो इसको छोड़ दिया जाए, माइंड को। बाकी सब में क्या करना है कि एडजेक्टिव में ही एस लगा देना है, एडजेक्टिव में ही एस लगा देना है। तो अवर का हो जाएगा, योर का, हिज में पहले से ही एस लगा हुआ था तो यहाँ पे क्या हिस करेंगे? हिस। ठीक है ना, तो हिज का हिज रहने देंगे। एडजेक्टिव भी हिज होता है और प्रोनाउन भी हिज होता है। हर का क्या हो जाएगा? इट्स का कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ एडजेक्टिव रहेगा, इसका प्रोनाउन नहीं होगा। देयर का क्या हो जाएगा? इधर से जाएगा। अब आप एक बात समझो कि ये जो सब्जेक्टिव केस है इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो आपके सेंटेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब है, क्या है बेटे? हेल्पिंग। कभी कभी हेल्पिंग वर्ब, लेकिन मेन वर्ब से पहले कहाँ बेटे? आप हमेशा याद रखना कि मेन वर्ब से पहले हमेशा क्या आता है? मेन वर्ब के बाद हमेशा नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव। किससे पहले बेटे? नाउन से पहले किसका यूज किया जाएगा? और बेटे अगर नाउन नहीं है तब किसका यूज किया जाएगा? प्रोनाउन। एक बार फिर से बताता हूं मैं आपको कि अगर सब मेन वर्ब से पहले है तो मेन वर्ब के बाद है तो, अगर नाउन है नाउन से पहले क्या आएगा? पजेसिव एडजेक्टिव। और नाउन नहीं है तब पजेसिव प्रोनाउन है। गॉट इट और नॉट? समझ पा रहे हो इतना? गुड गुड। अब यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, फॉर आई इट इज इजी। फॉर आई इट इज इजी। बताओ तो क्या सही है गलत है ये? क्यों गलत है? क्योंकि अभी जब मैंने आपको बताया कि मेन वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस। तो इसका सेकंड पार्ट ये होता है कि बेटे मेन वर्ब के साथ और प्रपोजिशन के साथ, किसके साथ बेटे?
जब भी हमारे सेंटेंस में कोई भी प्रपोजिशन आ जाएगी तो प्रपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। क्या आएगा बेटे, तो ये जो फॉर है ये क्या है, प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशन के बाद में सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस, तो क्या हो जाना चाहिए, फॉर मी इट इज इजी। देखो क्वेश्चन क्या था वो बताता हूं मैं आपको। क्वेश्चन था इस तरीके से, क्या है बेटे ये, इट इज इजी फॉर मी। अब तो आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे, अब तो आपको कोई रूल पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार एग्जाम्स में इतनी आसानी से चीजें नहीं आती, वहां चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड कर दी जाती हैं। क्या कर दी जाती है बेटे, कॉम्प्लिकेटेड कर दी जाती हैं। तो वो क्वेश्चन बनाया कितने शानदार तरीके से, ऐसे कर दिया। तो स्टूडेंट को क्या लगेगा कि स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में तो सब्जेक्टिव केस आता है आई, ठीक है, जबकि यहाँ पे ये प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद में मी यानी कि ऑब्जेक्टिव केस आएगा। सेम इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, वैसे ये करेक्ट सेंटेंस क्या था, ऑल दीज थिंग्स आर डन फॉर देम। ये जो फॉर देम है ये यहाँ लिखा हुआ था, ठीक है, यहाँ इस जगह पर, यहाँ। लेकिन उसको आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कर दिया, उसको स्टार्टिंग में लिख दिया। सेम इसी तरीके से देयर इज नो क्वेरल बिटवीन हर एंड मी, ये इस तरीके से होना चाहिए था, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए शी एंड आई लिख दिया, जिससे कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए और उसको लगे कि स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में तो शी ही आता है, सब्जेक्टिव केस ही आता है। लेकिन आप समझो कि आता है, लेकिन प्रपोजिशन के बाद नहीं आता। कब नहीं आता बेटे, हाँ जी। ऐसी लाइक, लाइक भी प्रपोजिशन, लाइक देखो, लाइक में बहुत सारे एक्शन, मतलब लाइक में बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। लाइक प्रपोजिशन भी बनता है, लाइक वर्ब भी होता है, क्या भी होता है, कई बार ये एडवर्ब भी बनता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ये प्रपोजिशन का काम कर रहा है, किसकी तरफ, किसका काम कर रहा है, और यहाँ पे इसका मतलब होता है की तरह। क्या होता है, हाँ जी, ही लाइक मी यानी कि वह मेरी तरह क्या है, डॉक्टर है। समझे आप, क्लियर है बेटे आपको। ये जो एज है क्या है बेटे, एज के बाद में सब्जेक्टिव केस भी आता है और ऑब्जेक्टिव केस भी आता है, सब्जेक्टिव केस भी आएगा और ऑब्जेक्टिव केस भी आएगा। तो एज के, तो फिर इन दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, फर्स्ट वाला क्यों नहीं है करेक्ट, जब सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से किया जाएगा तब वहां पर सब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे ही का कंपैरिजन किया जा रहा है, ही सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन हम सब्जेक्ट से ही तो करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा और बताता हूँ, ये अधूरा सेंटेंस है। करेक्ट सेंटेंस ऐसे है, ही इज एज फास्ट एज आई एम। क्या है पूरा सेंटेंस, ही इज एज फास्ट एज आई एम, ठीक है। एम यानी कि हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब है तो उससे पहले कौन सा केस आएगा बेटे, सब्जेक्टिव केस। हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्टिव केस, समझा। लेकिन कई बार सेंटेंस ना अधूरा लिखा होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इन दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट। क्यों, क्यों ठीक है बेटे, हाँ जी। यहाँ इस हिम का कंपैरिजन, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन इस ऑब्जेक्ट से किया जा रहा है, यानी कि कीर्ति और हिम का कंपैरिजन हो रहा है। किस किसका कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे जो कंपैरिजन है इस आई का और ही का हो रहा है। अब यहाँ पर ये देखो, मैं जानता हूं किसको, और मैं ही जानता हूं क्योंकि सब्जेक्ट मैं ही हूं, आई ही तो सब्जेक्ट है, तो मैं ही जानता हूं किसको, कीर्ति को, और मैं ही जानता हूं किसको, हिम यानी कि उस लड़के को। तो यानी कि ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन, इस कीर्ति का कंपैरिजन किया जा रहा है किससे, इस हिम से। यहाँ पे आई नो, मैं जानता हूं, किसको जानता हूं, कीर्ति को, और यहाँ पे तो ये सब्जेक्ट है, अगर ये सब्जेक्ट है तो ये भी जानता है किसको, तो मैं जितना मैं कीर्ति को जानता हूं उतना ही ये जो लड़का है ना यहाँ पे ही, ये भी जानता है किसको। तो जब सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से किया जाता है तो सब्जेक्टिव केस आता है, और जब ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किसका बेटे, कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से किया जाता है तब क्या लगाते हैं हम, ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। क्लियर है इतना आपको। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इट इज मी whom you know। क्या लिखा है बेटे, इट इज मी whom you know। इसका आंसर बताओ, अगर आपको पता हो यहाँ सब्जेक्टिव केस आएगा या ऑब्जेक्टिव केस आएगा बेटे, टेल मी फर्स्ट, डू यू नो द आंसर और नॉट। तो बेटे जब भी कभी हमारे सेंटेंस में स्ट्रक्चर इस तरीके से हो, क्या हो बेटे, इट हो, या तो क्या हो फिर इज या वॉज हो, और यहाँ पे कोई सब्जेक्टिव केस आ जाए, मतलब कुछ भी यहाँ पे प्रोनाउन आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद में या तो क्या आ जाए, या फिर क्या आ जाए, whom आ जाए। तो बेटे आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ इस जगह पर जो भी आएगा
वो किस केस में होगा बेटे? सब्जेक्टिव केस में होगा। किस में होगा बेटे? समझ पा रहे हो आप? तो अब बताओ ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये सही है या गलत है? इट इज आई, क्या होना चाहिए यहाँ पे? इट इज आई whom you know। कब बेटे? जब स्टार्टिंग इससे हो जाए, इट इज या इट वॉज से हो जाए, और बाद में क्या आ जाए उसमें? who या whom आ जाए। तो बीच में जो यहाँ पे केस आएगा वो कौन सा केस होगा बेटे? सब्जेक्टिव केस होगा। समझ गए? तो यहाँ पे मी की जगह पे क्या हो जाना चाहिए? इट इज आई whom you know। गॉट इट और नॉट? समझ पाए या नहीं? क्लियर है बेटे इतने रूल्स? तो ऐसे ही इस प्रोनाउन की सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे, सीखते रहेंगे, धीमे धीमे सीखेंगे, लेकिन बहुत सारा सीखेंगे जिससे कि आपको पता ही ना चले। थोड़ा थोड़ा खाते हो फिर पेट भर देते हो बहुत सारा, तो ऐसे ही धीमे धीमे सीखेंगे और बहुत सारा सीखेंगे जिससे कि आगे बढ़ पाओ। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस।